जी तो बच्चों, 2024 में एक सवाल आया, डिफाइन ऑप्थेल्मोलॉजी। आप सोच रहे होंगे ये सवाल कहाँ से आ गया। ये सवाल पेज नंबर 44 चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से आया। इस चैप्टर से अमूमन 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये तीसरा क्वेश्चन था जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा। अब आप ढूंढ रहे होंगे इसकी डेफिनेशन तो कहीं हमने पढ़ी नहीं। बिल्कुल आपने पढ़ी है। ये देखें, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड सर्जरी ऑफ आईज। यानी अगर आप आंखों की बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं और आंखों की सर्जरी करना जानते हैं तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। और बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहे हैं अपने दौर में। 950 से 1012 तक एक बहुत ही मशहूर नाम अली इब्ने ईसा एक फेमस अरब साइंटिस्ट था और एक किताब भी लिख चुका था ऑप्थेल्मोलॉजी पर, जिसकी ये लिखी हुई किताब आज भी काम आती है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता दूं आपको कि इसने 130 आंखों की बीमारियों पर काम किया और उस वक्त में इतना काम करना तो बड़ा ज़बरदस्त था। और ना सिर्फ वो, बल्कि इसने 143 दवाइयों के बारे में भी बताया जो आंखों की बीमारियों का इलाज कर सकती थी। लिहाजा सही मायनों में जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था वो यही साइंसदान था। प्यारे बच्चों, एक और साइंसदान जिसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसने एक किताब लिखी थी बुक ऑफ ऑप्टिक्स, यानी आंखों के बारे में एक किताब। और इसने आंखें लाइट के बिहेवियर्स को कैसे स्टडी करती हैं, ये सबसे पहले इसी साइंसदान ने किताब लिखी थी। इसका नाम है इब्नुल हैथम और इसको न्यूटन के बराबर समझा जाता है मुसलमान साइंसदानों में, क्योंकि इसने बहुत से फिज़िक्स के असूल का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल्स ऑफ आई और विजन को क्लियर किया था। और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस अरब साइंटिस्ट की, जो कि 965 से 1039 तक इस दुनिया फ़ानी में रहा। प्यारे बच्चों, इसने एक और बहुत बड़ी इजाद की थी पिन होल कैमरे की, जो आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहरहाल सवाल तो बहुत सिंपल था कि सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है आपने ऑप्थेल्मोलॉजी की, और वो मैंने आपको बता दी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड सर्जरी ऑफ आईज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बोर्ड ने और कौन सा क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रुप के पेपर में हमसे किया। अगली वीडियो में सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.